फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन मार्क करते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेंड लाइन को मार्क नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो जैसे हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर में देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी उसके अंदर में है। तो ट्रेंड लाइन को समझना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन हम गलत मार्क कर लेते हैं तो हमारा लेवल गलत निकल के आ जाएगा। मतलब बाइंग लेवल या फिर प्रॉफिट बुकिंग लेवल दोनों में ही गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए सही ट्रेंड लाइन को मार्क करना जरूरी है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में जो हम चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो SBI का चार्ट है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ खास चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए, यहाँ पर हमने ब्लैंक पेज ले लिया है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जो मार्केट चलता है ना, जो पैटर्न बनता है कैंडलस्टिक का, वो 3 टाइप का बनता है। एक तो ऐसे बनेगा, मतलब इसे हम सीधे देख के कह सकते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है। दूसरा, एक आपको ऐसे बनते हुए दिखेगा, मतलब इसे देख के हम कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। और तीसरा होता है एक ही जोन में मूवमेंट, मतलब एक ही जोन में मूव करेगा। तो यहाँ पर ये देख के हमें क्या पता चलता है कि 3 टाइप का मूवमेंट हमें कैंडलस्टिक पे देखने को मिलेगा। एक तो स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, कंटिन्यू नीचे आ रहा है, इसमें भी प्राइस एक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरा कि फ्लैट चल रहा है। मतलब यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमें 2 टाइप के मिलेंगे। पहला, अगर हम ट्रेंड लाइन कहें तो ये अप ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, अगर डाउन ट्रेंड है तो भी इसमें हमें ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा। और तीसरा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेसिस्टेंस मिलेगा। मतलब आप समझ चुके होंगे कि एक तो अप मूव मिलेगा, दूसरा डाउन मूव मिलेगा और तीसरा कंसोलिडेशन फेज मिलेगा। ये 3 टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों का सवाल था कि ये ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए हमें कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ देखिए, आप जो भी ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं, आजकल हर जगह ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अपडेट हो गया है। वैसे कई सारे प्लेटफॉर्म है चार्ट देखने के, लेकिन ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म लगभग हर ब्रोकर के ऊपर में लिस्ट हो गया है। आपको मिलेगा कहाँ से? आप अपने ब्रोकर को ओपन जब करेंगे, चार्ट को खोलेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक छोटा सा आपको एरो दिख रहा होगा। इस एरो को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा जो ऑप्शन है, ये सामने जो ऑप्शन आपको ये सारा दिखाई दे रहा है, ये छुप जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पर आपको दबा के दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पूरा ऑप्शन छुप गया। यहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर इसी एरो को मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये सारे मेनू बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर सारे मेनूज बाहर आ गए। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? सबसे पहले जो ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, इसके टाइम को बदली कर लेना है। क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर में मेरे हिसाब से वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए वेस्ट होगा। तो यहाँ पर हमने वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि यहाँ से अगर हम नीचे का लाइन मार्क कर रहे हैं तो नीचे का लाइन मार्क करते समय आप लो को पकड़िए। ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये लो है। मतलब ये लो को अगर हम पकड़ेंगे तो यहाँ से एक लाइन बनती है, इसे हम ट्रेंड लाइन करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसमें कई जगह पर आपको इस लाइन से बाहर जाते हुए भी मिलेगा, लेकिन इसे हम अवॉइड करेंगे। इसे अवॉइड इसलिए करेंगे कि ये जो मूवमेंट था ये फॉल्स ब्रेकडाउन का था, इसीलिए अवॉइड करेंगे। चलिए, मैं आपको लाइन मार के दिखा देता हूँ। कई दिन हो गए वीडियो बनाने के लिए बोला हुआ था। तो यहाँ से सबसे पहले आप ऊपर वाला लाइन लीजिए। ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस लाइन को आप लीजिए। इससे आप टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी कर सकते हैं। ये बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लेके आइए, अपने स्क्रीन के ऊपर में टैप कीजिए, बड़ा हो जाएगा। फिर इसको पकड़ के आप यहाँ से खींच के ले आइए। खींच के ले आके आप सारे लो को मिलाइए। देखिए, यहाँ से आप सारे लो को मिला लीजिए। ये देखिए, ये आपका एक ट्रेंड लाइन तैयार है। अब आप चाहे तो इसको मोटा और पतला भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक मीनू मिल रहा है, इस मीनू से आप इसे मोटा पतला कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्सल दिखाई दे रहा है, इस पिक्सल के ऊपर में आप क्लिक कीजिए। पिक्सल से आप मोटा पतला कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पिक्सल कर देता हूँ, देखिए मोटा हो गया। अब ऐसे ही करके दूसरा लाइन भी हम बना सकते हैं और चाहे तो इसी को कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लोन देखने को मिलेगा। इस क्लोन के ऊपर में आप क्लिक कीजिए। क्लोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर टैब करके आप कहीं भी से लेके जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ट्रेंड लाइन तैयार हो गया। और अभी के टाइम में आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो इसे हम अवॉइड करेंगे। क्योंकि यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये सारे लाइन को मिला के एक लाइन बनी जो हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। अब इस ट्रेंड लाइन के अंदर में हम किसे क्या कहेंगे? तो जो नीचे वाला लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट है और ये वाला रेसिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन ये सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेसिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। अब सपोर्ट कहने का मतलब क्या है कि स्टॉक ऊपर जाता है और फिर यहीं से वापस हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर लगभग इसी लाइन पे आता है, वापस हो जाता है। मतलब आपको ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो मिलना ही चाहिए, तब जाके हम ट्रेंड लाइन मार्क कर पाएंगे।
जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो जो कैंडल्स हैं इनकी तादाद कम से कम 5 से 6 होनी चाहिए, तब जाके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर 5-6 कैंडल है तब हम इसे ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ऊपर देखेंगे तो स्टॉक ऊपर जाता है, लगभग इसी लेवल से नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इसी लेवल से लगभग नीचे गिरता है। मतलब ये 2 पॉइंट अगर हमें मिल गया तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से आप देखिए, फिर इसी लाइन पे यहाँ से आया, फिर गिरावट आई और अभी के टाइम में भी स्टॉक आपको इसी लेवल पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लेवल एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अब ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर से इसे रीटेस्ट करने के लिए आए। इसके ऊपर में अगर आप लोग को जरूरत है तो कमेंट कर दीजिएगा, डिटेल वीडियो बना देंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन को हम कैसे पहचानते हैं। तो ये तो हो गया ट्रेंड लाइन, ये अप ट्रेंड का हो गया। अब यहीं से मैं आपको डाउन ट्रेंड दिखा देता हूँ कि डाउन ट्रेंड किस प्रकार से मार्क होता है। सो फ्रेंड्स चलिए इसी में मैं आपको डाउन ट्रेंड भी दिखा देता हूँ। ये जो मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है ये डाउन मूवमेंट है। अब इसी में मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। सेम वही कार्रवाई करेंगे, वहाँ से हम ट्रेंड लाइन को लेंगे, स्क्रीन के ऊपर मिलाएंगे, इसे टैप करेंगे, फिर यहाँ से इसे खींच लेंगे और 2-3 पॉइंट्स जो हमें मिल रहे हैं उनको हम यहाँ पर मिला लेंगे। यहाँ से हमारा ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा ट्रेंड लाइन ऊपर का कंप्लीट हो गया, मतलब रेसिस्टेंस कंप्लीट हो गया है। अब इसी को हम कॉपी कर लेंगे या फिर दूसरा लाइन भी हम खींच सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम कॉपी कर लेंगे और इसे नीचे लेके आ जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा ट्रेंड लाइन तैयार है। मतलब इसी के बीच में स्टॉक मूव कर रहा है। यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन हुआ तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। रीटेस्ट करने के लिए आया, फिर से अंदर घुस गया और अंदर घुसने के बाद फिर देखिए बाहर निकल गया। तो ऐसे करके हम मार्क कर सकते हैं। वैसे ही अगर फ्लैट मिल जाए, मतलब कंसोलिडेशन जोन मिल जाए, तो कंसोलिडेशन जोन में सीधी सी बात है, ऐसे ही हम लाइन लेंगे और ऐसे ही 2 लाइनें खींच लेंगे। अब इसके बीच में स्टॉक मूव कर रहा है, यहाँ से या तो ब्रेकडाउन करेगा या फिर ब्रेकआउट करेगा। यही 3 मूवमेंट मिलती है, तो इसे आप आराम से मार्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको लेवल्स मिल जाते हैं कि हमें करना क्या है। अब देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमें पता है कि जब भी हम बाय करेंगे सपोर्ट के ऊपर करेंगे और जब भी हम सेल करेंगे रेसिस्टेंस पे करेंगे। मतलब नीचे वाले लाइन के ऊपर में बाय करेंगे और ऊपर वाले लाइन पे सेल करेंगे। और ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में भी ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर इंडेक्स ट्रेडिंग हो, हर चीज़ में ये आपको काम आएगा। ट्रेंड लाइन बहुत ज़रूरी है, ट्रेंड लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फ्लैट जो बन रहा है, जो कंसोलिडेशन फेज है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही 2 लाइन हम खींच सकते हैं। स्टॉक इसी के बीच में चल रहा है, यहाँ से इसने ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करने के बाद नीचे आया, लेकिन फिर से ये ब्रेकडाउन फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हुआ ये देखिए, यहाँ पर ब्रेकडाउन तो हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पर रिटेस्टमेंट नहीं आया है। ये देखिए, ब्रेकडाउन हुआ लेकिन रीटेस्टमेंट नहीं आया। रीटेस्टमेंट आने के बाद फिर से नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं गया है। इसीलिए फॉल्स ब्रेकडाउन और फॉल्स ब्रेकआउट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को लेके बहुत लोग परेशान थे, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बना देना चाहिए। सो आशा है समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट कर दीजिएगा, आगे के वीडियोज़ आते रहेंगे। अब इसके बाद आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा वीडियो चाहते हैं, तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर किताबी भाषा में बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूँ कि इस चीज़ पे आप ध्यान रख सकते हैं, जिससे आपको बड़ा फ़ायदा भी मिल सकता है। सो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।